एक एग्जाम्पल लिया है हमने, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस का पेयर गिवन है। इसे हम ग्राफ के मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो तीन पॉसिबिलिटीज हमने बताई है आपको, उस तीन पॉसिबिलिटीज में से कौन सा पॉसिबिलिटीज इसमें पॉसिबल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिया हमने, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने लिया तो गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y और y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 2। ये पहला हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, आपको याद होगा, इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक हम टेबल बना लेंगे इस तरीके से और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो टेबल किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हमने लिख लिया x और यहाँ लिख लिया y। अगर हम x की वैल्यू लिख लिए 0 किसी से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की वैल्यू रखा 2 तो y की वैल्यू 1, 4 तो 2, 6 तो 3। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसकी किस तरीके से हम किसी भी गिवन इक्वेशन का अपने एक्सप्रेशन में पढ़ा हो पॉलिनोमियल में कि किस तरीके से हम ग्राफ है जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि 4y इक्वल टू माइनस 3x और y इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 4, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, 3x को इक्वल टू के इस साइड लेकर आ गए और 4 से उसमें डिवाइड किया तो y इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 4 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए सेम हमें टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसमें x और y को हम लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू लिया 0 तो y की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, x की वैल्यू लिया हमने 2, यहाँ से 2 लिया तो 2 3 जा -6 तो -3/2। ठीक है, अब ले लिया x की वैल्यू 4 लिया तो 4 से 4 कैंसिल आउट, -3 आ जाएगा। 8 ले लेते हैं, 8 तो -6। इस तरीके से हमने क्या किया है, इन दोनों के लिए अलग अलग अब हमने वैल्यू निकाल लिया और इस वैल्यू के माध्यम से हम एक ही ग्राफ में दोनों को फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि दोनों को हम वैल्यू से हम एक ही ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इससे ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को हम ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकंड। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉल्यूशन डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया
कि y इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, टेबल, ये आपने पहले भी क्वेश्चन ये सॉल्व किया होगा, इसमें हम लोग आसानी से क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। इस टेबल ड्रॉ करने के बाद इसमें हम अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो और एक वैल्यू लेते हैं जिससे हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और ग्राफ बना सके। तो हमने लिया सबसे पहले ऊपर ले लिया x और y, x एंड y। अब क्या करेंगे, हमने रखा x की वैल्यू 0, जैसे ही x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 तो 4/2 2, 6 अपॉन 2 3। इस तरीके से 4 वैल्यू हमने इस इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां से हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, फिर आप देख सकते हैं कि ले लिया हमने 3x + 4y इक्वल टू 20। तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 20 - 3x, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाएगा 20 - 3x अपॉन 4, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग इसके लिए भी एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इस टेबल को ड्रॉ करके हमने यहाँ ले लिया x और y। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आप अच्छे तरीके से, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी का ग्राफ आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम सेम प्रोसेस हम यहाँ लेके चल रहे हैं। हमने लिया x और y। अब x की वैल्यू हमने रख लिया, हमने रख लिया 0। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो 3 × 0 0, 20 में से 0 गया 20/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब अगर हमने रख लिया x की वैल्यू को हमने रख लिया 20/3, तो 20/3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जा रही है 0। 20/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 20, और 20 - 20 हो जाएगा 0/4 हो जाएगा हमारे पास 0। अच्छा, ठीक है। और आप रखना चाह रहे हैं किसी वैल्यू को तो रख सकते हैं, बताइए क्या रखना चाहते हैं आप। हमने रख दिया 4, x की वैल्यू को हमने रख लिया 4। तो जैसे ही आप x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4, तो 4 × 3 = 12, 20 में से 12 गया 8/4, ये आ जाएगा आपको 2। तो ये हमने कुछ वैल्यू हमने इन दोनों के लिए निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के हेल्प से हम लोग इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, वन सॉल्यूशन आने वाला है कि मेनी सॉल्यूशन आने वाला है या नो सॉल्यूशन आने वाला है। तो आइए अब इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ये ले लिया हमने x और ये ले लिया y, ये x' और ये y', ये हमने ग्राफ पेपर पर, आपको बच्चों ग्राफ पेपर पे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -1
-2 -3 -4। ये आपका ऑलरेडी आप लोग को पता है कि आपके ग्राफ पेपर में ये बना हुआ होता है, हमें बस पेंसिल से ड्रॉ करके ये नेमिंग करना होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला वैल्यू क्या है, x का 0 और y का 0, तो ये कोऑर्डिनेट पे हो गया, ठीक है। तो मतलब x0 और y0, x0 और y0 हमारा ये पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हमें मिल चुका है। दूसरा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2 और 1 जो होगा वो कहाँ, यहाँ मैच कर रही, ये हमारा हो गया, ठीक है। तीसरा है 4 और 2, तो ये 4 और ये 2, ये हमारा हो गया थर्ड वैल्यू। 6 और 3, ये 6 हुआ और ये 3, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन एक हमारा है जो ड्रॉ करता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन अब ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहला के लिए हमने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम बनाएंगे। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 है, ध्यान से देखिएगा कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या दी गई है, y की वैल्यू दी गई है 5। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया ये 0 एंड 5, ठीक है। दूसरा है 0 और 20/3। 20/3 को अगर आप 20/3 को लेंगे, 3 6 18 आता है, 18 और 2 फिर 6 6 6, ये 6.666। तो x की वैल्यू आपने लिया, यहां पे x की वैल्यू आपकी क्या है, 20/3 है। ये पहला पॉइंट आपका, ये पॉइंट नहीं होगा, ध्यान से देखिए x की वैल्यू हमारी 0, तो y की वैल्यू हमारी हो जाती है 5, ये हो गया। x की वैल्यू है 20/3, तो 20/3 मतलब कि लमसम यहाँ ये हमारा होगा सेकंड पॉइंट, 6 पॉइंट समथिंग, 6.666, तो 6.66 5 के जस्ट आगे। अब ग्राफ पेपर में देखेंगे तो एक ग्राफ के अंदर में 10 बना हुआ होता पार्ट होता है, तो जस्ट 5 के आगे वाला पार्ट ये हो जाएगा। और थर्ड है हमारा 4,2, मतलब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2। ये देखिए इस तरीके से जब मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके से कट करेगा। तो ये 4,2 जो है, ये जो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ की जो लाइन है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे, वो आपस में कट कर रही है, मतलब एक दूसरे को विच्छेद कर रही है। तो ये जो हो गई पॉइंट, ये इसकी वैल्यू कहलाएगी, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। मतलब इस इक्वेशन के लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि आपका सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो x की वैल्यू कहलाएगी 4 और y की वैल्यू कहलाएगी 2। इन सॉल्यूशन के अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे ये दोनों दोबारा आपस में मिले। समझ रहे बात? इन दोनों के लिए हमने एक अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ को एक ही में ड्रॉ किया, तो ये दोनों लाइनें जो है इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जैसा कि आपने देखा था कि 3 पॉसिबिलिटीज होती है, तो पहला पॉसिबिलिटीज आपने देखा कि किस तरीके से ये एक दूसरे को अपना कट किया है, और ये कट जो हो रही है दोनों पॉइंट 4,2 पे है। आगे जब हम इसका सॉल्यूशन हम अलजेब्रिक मेथड से पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं ग्राफ के मदद से कि कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 4,2 दोनों में कॉमन है, तो 4,2 दोनों में कॉमन होने का अर्थ ये है कि 4,2 ही, अर्थात x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 ही होगी इस इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन आपको गिवन है उसमें। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल।